नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो शायद हम सब महसूस करते हैं, अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में फंस जाना। और इससे बाहर निकलने का रास्ता हम ढूंढेंगे बौद्ध दर्शन में। और यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है, इस एक सवाल के साथ कि क्या हम वाकई जी रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। ये सवाल ना बहुत गहरा है और कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। यह विचारों की कैद आखिर है क्या? अपने ही मन का कैदी बन जाना, इसका मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, कोई खिड़की के बाहर देख रहा है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसे वो हवा महसूस ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जिस्म से तो वो वहीं है, पर मन, वो तो कहीं और ही घूम रहा है। वो हमसे हमारा अभी, हमारा ये पल छीन लेता है। पता है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हम सब में आता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए, तब हम जीते थे, हर पल को महसूस करते थे, दिल जो कहता था वही करते थे। और आज आज हम बस सोचते हैं, हर पल का विश्लेषण करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जीने से ज्यादा जिंदगी के बारे में सोचने में ही वक्त बिता देते हैं। और यहीं पे सारा खेल उल्टा हो गया है। मन, जो हमारा एक टूल, एक औजार होना चाहिए था, वो हमारा मालिक बन बैठा है। और हम उसके गुलाम बन गए हैं। हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, पर असल में हमारे विचार ही हमें चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इतना ज्यादा सोचते ही क्यों हैं? कहां से आता है ये सारा शोर? चलिए इसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये बस ऐसे ही नहीं होती। इसके पीछे छिपे होते हैं हमारे डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, कुछ छूट ना जाए इसका डर। और इन डरों के चक्कर में हम भविष्य की प्लानिंग में इतना खो जाते हैं कि आज ये जो पल अभी है वो हाथ से निकल जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही दिलचस्प चीज जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब आप विश्लेषण करते करते ही पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। मन अगर मगर क्या होगा, काश ऐसा होता के जाल में ऐसा फंसता है कि कोई फैसला लेना नामुमकिन सा हो जाता है। और हां, ये मत समझिए कि ये सब सिर्फ दिमाग में हो रहा है। इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। मेडिकल साइंस बताता है कि जब हम लगातार ओवरथिंक करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, बढ़ जाता है। और इसका सीधा असर हमारी नींद, हमारे पाचन, हमारी डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। यानी दिमाग की ये उलझन शरीर को भी बीमार कर रही है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब आते हैं समाधान की तरफ। और इसके लिए हम चलेंगे बुद्ध के दर्शन की ओर, जो मन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन एक शांत झील की तरह है, बिल्कुल स्थिर, साफ। और हमारे विचार, वो उस झील में फेंके जाने वाले पत्थर हैं। हर पत्थर एक लहर पैदा करता है और देखते ही देखते पूरी झील अशांत हो जाती है। जब तक सतह पर लहरें हैं, आप नीचे की गहराई को साफ साफ नहीं देख सकते। स्पष्टता तभी आती है जब मन शांत होता है। तो यहां दो बातें हैं, दो अवस्थाएं हैं मन की। एक है सोचना और दूसरी है देखना। जब हम सोचते हैं तो हम विचार में खो जाते हैं, हम ही तूफान बन जाते हैं, हम ही नदी में बहने लगते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम दूर खड़े हो जाते हैं। हम तूफान नहीं बल्कि गुजरते हुए बादलों को देखने वाले बन जाते हैं। हम नदी में बहते नहीं बल्कि किनारे पर खड़े होकर उसे बहते हुए देखते हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि उस नदी के किनारे पर खड़ा कैसे हुआ जाए, कैसे बना जाए वो दर्शक। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं। इस तकनीक का नाम है आनापानसति, यानी देखने की कला। ये बहुत ही सिंपल है। पहला कदम, जैसे ही कोई विचार आए उसे बस पहचानिए, कोई जजमेंट नहीं, बस हाँ एक विचार आया है। दूसरा, उसे पकड़ने की या उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। तीसरा, अपना ध्यान धीरे से अपनी सांस पर ले आइए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बस। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, ये महसूस कीजिए कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उस विचार को देखने वाले साक्षी हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, हमारा लक्ष्य मन को जबरदस्ती खाली करना नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। लक्ष्य बस इतना है कि मन में जो भी चल रहा है उसे खुद पर हावी न होने दिया जाए। ये मन से जंग नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को वापस पाने का तरीका है। तो जब हम सोचने से देखने की तरफ बढ़ते हैं तो असल में हम कैद से आज़ादी की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
देखते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ ले जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। इंसान विचार नहीं है, इंसान वो है जो विचार को देख सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जिस पल ये एहसास हो जाता है ना, उसी पल विचारों की वो जेल टूट जाती है। असली शांति हर विचार को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है। असली शांति तो ये महसूस करने में है कि कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, बस देखना है। और यही एहसास हमें वापस उस अभी में ले आता है, उस वर्तमान में जहां जिंदगी असल में जी जाती है, सोची नहीं जाती। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या कोई अब भी अपने विचारों से लड़ रहा है या उसने उन्हें बस देखना शुरू कर दिया है। इस सवाल का जवाब जिंदगी की दिशा बदल सकता है।